नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋषि श्रृंगी के बारे में। जैसा कि आप लोग ऋषि वाल्मीकि की लिखी रामायण के सभी पात्रों को ज़्यादातर लोग जानते होंगे, पर ऋषि श्रृंगी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राजा दशरथ की कोई बहन भी थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि श्रृंगी कौन थे, राजा दशरथ के दामाद कैसे हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ की मदद कैसे किए थे। श्रृंगी ऋषि नाम से पूर्व में दो ऋषि हुए हैं। पहले रामायण काल में हुए थे और दूसरे महाभारत काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्धि ऋषि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे। रामायण काल के ऋषि इन्हें ऋषि श्रृंग भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि भीमांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब भीमांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपद के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी बरसिनी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंग ऋषि राजपूत कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।